है बच्चों, आज अपन पढ़ने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। किसका कैलकुलेशन? पीएच का कैलकुलेशन। पिछले क्लास में हमने देखा था कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच कैसे कैलकुलेट करते थे। आज अपन बात करने वाले हैं वीक एसिड एंड वीक बेस अगर दिया रहे तो उसका पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ pH of weak acid and base। ठीक है, अब समझिए बात को। सबसे पहले समझते हैं कि वीक एसिड क्या होता है, वीक बेस क्या होता है। तो हमने जब एसिड बेस पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि वीक एसिड कहने का मतलब ये होता है कि वो 100% आयनाइज नहीं होता है। ठीक है, वो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होगा, पार्शियली आयनाइज्ड होगा। अगर बेस की बात करें तो उसके लिए भी मैंने यही बताया था कि वो 100% आयनाइज नहीं होता है। लेकिन अगर बात करें स्ट्रॉन्ग बेस की या स्ट्रॉन्ग एसिड की तो वो कंप्लीटली आयनाइज होता है, 100% आयनाइज होता है। और वही हमने बताया था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का कॉन्सेप्ट, जिसको अपन अल्फा से लिखते थे। ठीक है, तो अगर वीक एसिड है, वीक बेस है, तो यहाँ पे तो अल्फा का कॉन्सेप्ट आएगा, क्योंकि 100% तो डिसोसिएट होने वाला है नहीं। और अल्फा होता क्या था? डिसोसिएटेड मोल अपॉन इनिशियल जो मोल लेते थे उसका होता था वो रेशियो। बात समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले अपन बात करते हैं वीक एसिड की पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अपन एक हम लेट अस कंसीडर अ वीक एसिड HA। ठीक है, अब HA का अपन करते हैं डिसोसिएशन, H प्लस प्लस A माइनस। ठीक है, अब देखिए T इज इक्वल टू 0 पे मान लेते हैं कि ये C मोलर प्रेजेंट है, तो ये होगा 0, ये भी होगा 0। अब T इज इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पे मान लेते हैं कि X मोलर हो गया आयनाइज, तो यहाँ पे X मोलर फॉर्म। अब देखिए अल्फा क्या होता था? डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल हमने कितना लिया? C मोलर। तो वी कैन राइट X इज इक्वल टू C अल्फा। तो जहां जहां X है वहां वहां अपन पुट कर सकते हैं C अल्फा। ठीक है, अब देखिए ये आपका एसिड है, इसका हो रहा है डिसोसिएशन, तो अपन पढ़े थे डिसोसिएशन कांस्टेंट मींस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द डिसोसिएशन ऑफ एसिड, जिसको अपन K से लिखते थे। तो अपन इसके लिए लिख सकते हैं K। तो अगर K का एक्सप्रेशन लिखे तो K क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस अपन कंसंट्रेशन ऑफ HA। ठीक है, अब वैल्यू अपन पुट करेंगे तो A प्लस का कंसंट्रेशन कितना है? X और ये है आपका C माइनस X। ठीक है, अब देखिए अब जहां जहां X है वहां वहां पर पुट कर देंगे C अल्फा। तो पुट करते हैं, we can write K is equal to C alpha into C alpha C minus C alpha। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए ये क्या हो जाएगा? C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा C कॉमन ले लेते हैं 1 माइनस अल्फा। अब एक C से एक C कैंसिल, तो ये क्या बच जाएगा? C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये हो गया आपका K का एक्सप्रेशन। ठीक है, अब देखिए यहां पे अपन एक एप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं। वो कौन सा एक्सप्रेशन? एप्रोक्सीमेशन अल्फा बहुत ही छोटा हो, इफ अल्फा इज वेरी स्मॉल। अगर अल्फा बहुत ही छोटा है तो अपन 1 माइनस अल्फा को अप्रोक्सीमेटली 1 लिख सकते हैं, और ये एक्सप्रेशन हमारा चेंज हो जाएगा, आ जाएगा Ka इज इक्वल टू C alpha square, where C is initial concentration and alpha is degree of dissociation। अब यहां से अगर अपन कंटिन्यू करते हैं तो अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा अपने को K/C। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए अपने को निकालना क्या है? पीएच कैलकुलेट करना है। वीक एसिड का अपने को पीएच कैलकुलेट करना है, तो पीएच निकाल कर देखते हैं।
अब देखिए पीएच का जो फॉर्मूला होता है जेन्युइन फॉर्मूला वही सब जगह अप्लाई होता है, तो माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। अब देखिए तो एट इक्विलिब्रियम H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना था? गुड, सी अल्फा था माइनस लॉग, अब देखिए सी अल्फा का वैल्यू अपन यहां से पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे के बाई सी, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज करते हैं। देखिए तो सी को अपन ऐसा लिख सकते हैं अंडर रूट सी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस लॉग, इसको रूट के अंदर समेट देते हैं, के इंटू सी स्क्वायर अपॉन सी, ठीक है। अब देखिए एक सी से एक सी कैंसल, तो बच जाएगा लॉग के इंटू सी। यहां तक क्लियर है, समझिएगा, आगे अपन बढ़ते हैं। अब देखो अपन इसको लॉग के पावर हाफ इंटू सी के पावर हाफ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट हटाएंगे तो, ठीक है। अब देखिए लॉग के टू द पावर हाफ माइनस लॉग सी टू द पावर हाफ, लॉग का प्रॉपर्टी अपन यूज किए, लॉग ए इंटू बी क्या होता है, लॉग ए प्लस बी, माइनस एन पहले से था इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया, ठीक है। अब फर्दर लॉग का प्रॉपर्टी यूज होगा, ऐसा रहता था लॉग एक्स टू द पावर एन, तो इसको लिखते थे ना एन लॉग एक्स, तो यहाँ पे एन की जगह पे हाफ है, स्लाइड हो जाएगा हाफ लॉग के माइनस हाफ लॉग सी, ये आ गया, ठीक है। अब देखिए अब एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि पी के इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग ऑफ के, ठीक है। तो देखिए तो माइनस लॉग ऑफ के की जगह पे अपन लिख सकते हैं पी के, ठीक है, तो लिख देंगे पी के ए अपॉन टू माइनस हाफ लॉग सी इज इक्वल टू हाफ पी के ए माइनस लॉग सी। ये हो गया आपका पीएच कैलकुलेशन का फॉर्मूला फॉर वीक एसिड। अब पीके क्या है, माइनस लॉग ऑफ के है, के क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द डिसोसिएशन ऑफ एसिड, सी क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। मींस अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू एंड इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन रहेगा देन यू कैन फाइंड द पीएच ऑफ वीक एसिड। क्लियर है, देख लीजिए एक बार फिर से देख लो, पीएच का अपन फार्मूला यूज किए माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम था सी अल्फा हमने पुट कर दिया, अल्फा का वैल्यू पुट कर दिया, थोड़ा सा मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज किए, आ गया ये लॉग का प्रॉपर्टी यूज किए, फर्दर लॉग का प्रॉपर्टी यूज किए, पीके का फार्मूला हमने यूज किया और अपना आ गया एक खूबसूरत सा फार्मूला पीएच इज इक्वल टू हाफ पीके माइनस लॉग सी। क्लियर है। अब देखिए वैसे ही अपन बेस का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए बेस का भी डेरिवेशन देख लेते हैं अपन। काहे भी रहो भाई, शांति रहो। अब देखिए अपन बेस के लिए कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं लेट्स अज्यूम अ वीक बेस MOH, ठीक है। अब देखिए MOH हमने बेस कंसीडर किया, अब इसको करते हैं एनालाइज कर दो, ये दे देगा M प्लस OH माइनस। मान लेते हैं कि T इज इक्वल टू 0 पे ये था आपका C मोलर, ये 0 और ये 0। मान लेते हैं T इज इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पे ये X डिसोसिएट हो गया, X फॉर्म हो गया, X फॉर्म हो गया, एंड वी कैन पुट X इज इक्वल टू C अल्फा, मींस ये हो जाएगा C माइनस C अल्फा और ये C अल्फा, ये C अल्फा।
अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा वो होगा आपका Kb। एसिड के केस में K होता था, यहाँ पे अपन लिखेंगे Kb, ठीक है। तो वी कैन राइट Kb इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिखो, M प्लस का कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा, MOH का कॉन्सेंट्रेशन C इंटू 1 माइनस अल्फा, ठीक है। Kb इज इक्वल टू C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर C 1 माइनस अल्फा, एक C से एक C कैंसिल हो गया, बच गया C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये हो गया आपका Kb। अब यहाँ फिर से अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे, जब से अधिकार है भैया अपना, ठीक है। तो लिख देंगे अप्रोक्सीमेशन यूज करने के बाद Kb इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, अल्फा इज इक्वल टू Kb बाई C, ये आ गया अपना अल्फा का वैल्यू। अब सोचो, पूछो जरा कि अल्फा का वैल्यू आके कैलकुलेट क्यों कर रहे हो सर? तो अल्फा का कैलकुलेट इसलिए कर रहे हैं सर कि जो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन है वो है C अल्फा। C अपने को पता है, अल्फा तो पता होना चाहिए ना, तभी तो अपन pOH कैलकुलेट करेंगे और pH में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए अपना अल्फा आ गया, अल्फा के बाद क्या करेंगे, अब ये है भैया बेस, तो बेस में क्या कैलकुलेट करते हैं, pOH, क्योंकि अपने को कॉन्सेंट्रेशन पता रहता है OH माइनस का, और pOH का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, ठीक है। अब देखिए माइनस लॉग OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम कितना था, C अल्फा, माइनस लॉग C अल्फा का वैल्यू देखिए क्या मिलेगा आपको, Kb बाई C, ठीक है। अब पिछले के जैसा यहाँ पर भी अपन ऑपरेशन कर देंगे मैथमेटिकल, तो क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगा आपको Kb टू द पावर हाफ और ये मिल जाएगा C टू द पावर हाफ, ठीक है, पिछले जैसा होगा। अब देखिए फर्दर अपन लॉग का प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तो लॉग Kb हाफ माइनस लॉग C हाफ, ठीक है। अब फर्दर लॉग का प्रॉपर्टी, तो लॉग Kb माइनस हाफ लॉग C, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ फर्दर फॉर्मूला यूज करेंगे जैसे हमने यूज किया pKa, तो वैसे ही यहाँ pKb बराबर होता है माइनस लॉग ऑफ Kb, तो माइनस लॉग ऑफ Kb की जगह पे अपन लिख सकते हैं pKb, तो इज इक्वल टू pKb बटा 2 माइनस लॉग C बाई 2, ठीक है। अब देखिए अच्छे से लीजिए, हाफ कॉमन ले लो, तो हाफ कॉमन ले लोगे तो बच जाएगा pKb माइनस लॉग C, ये हो गया आपका pOH। अभी pH नहीं निकला भैया, ठीक है। अपने को पता है कि pH प्लस pOH कितना होता है 14, तो pH क्या हो जाएगा 14 माइनस pOH, और जो pOH का वैल्यू है उसमें इसमें पुट कर देना है, अपना आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया? वीक एसिड एंड वीक बेस का pH कैसे कैलकुलेट करना है? pH कैलकुलेट करने के लिए आपको pKb पता रहना चाहिए और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पता रहना चाहिए, और अगर अल्फा पता हो, ठीक है, क्वेश्चन में अल्फा पहले से दे रखा है, तो सीधा pH इज इक्वल टू ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, माइनस लॉग C अल्फा। C और अल्फा अगर दोनों पहले से पता हो तो सीधा ये पुट करने का, इतना फार्मूला यूज नहीं करने का, ये वाला फार्मूला यूज नहीं करने का, सीधा इसमें पुट कर दीजिए, लॉग का वैल्यू कैलकुलेट कर दो, अपना काम बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है? तो देखिए जैसे मान लेते हैं 2-4 क्वेश्चन करते हैं, अभी तो कॉन्फिडेंस आएगा ना, क्योंकि आप लोग को तो कॉन्फिडेंस से भरे पड़े वैसे ही, बस बात बनाने में, बाकी केमिस्ट्री में तो कोई कॉन्फिडेंस नाम की चीज है नहीं। जैसे देखिए क्वेश्चन है आपके पास कि 0.2 मोलर CH3COH, इसका अल्फा दे रखा है 0.002, निकालना है आपको pH क्या होगा, तो सीधा लिखेंगे pH क्या होता है माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, और ये वीक एसिड है इसलिए यहाँ पे यूज करेंगे लॉग
सी अल्फा। अब आप बोलोगे कि फॉर्मूला क्यों यूज नहीं कर रहे हो सर, पी के बी वाला? अरे भाई साहब, सी दे रखा है, अल्फा दे रखा है, तो क्यों फॉर्मूला यूज करना है, सीधा ये कर देंगे ना। तो देखिए माइनस लॉग सी कितना है 0.2, अल्फा कितना है 0.02, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग 2 टू जा हो जाएगा 4 और 2 और 1 3, मतलब 0.04 means we can write minus log 4 into 10 is to minus 3। अब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं माइनस लॉग 4 माइनस लॉग 10 is to minus 3। अब इसको लिख सकते हैं 2 log 2, लॉग का प्रॉपर्टी यूज करें और कुछ नहीं है। अब देखिए ये माइनस 3 आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, मतलब 3 माइनस 2 log 2। इतना पर भी आंसर आप छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आप एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, ऑप्शन में पड़ा रहेगा न्यूमेरिकल आंसर, लॉग के टर्म में नहीं रहेगा, तो उसको सोल्व कर दो। तो सिंपल है भैया, 3 माइनस 2 log 2 का वैल्यू होता है इतना, ठीक है। 3 माइनस 2 0 6, ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 2.398 मतलब 398, ये हो जाएगा आपका पीएच। क्लियर है, फंडा क्लियर है? तो ऐसे ही सोल्व होता है। जस्ट अब देखिए पीएच कैलकुलेट करने के लिए क्या है, आपको ये लॉग का वैल्यू याद रखना पड़ेगा। कुछ कुछ लॉग का वैल्यू ना आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे देखिए कुछ ही याद रखना है, बाकी ज्यादा याद आपको नहीं रखना है, ठीक है। 1 से लेकर 10 तक जैसे सबको पता है, log 1 होता है 0, log 2 का वैल्यू आपको पता है, ठीक है। अब देखिए log 3 का वैल्यू आपको पता होता है। अगर आप log 4 लिखने चलो तो इसको 2 log 2 लिख सकते हो। log 4 याद नहीं रखना है स्पेशल, log 2 याद है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, काम बन जाएगा। हाँ, log 5 याद रखना है, ठीक है। अब log 6 को यू कैन राइट log 3 into 2 means log 3 plus log 2। log 7 आपको याद रखना है। अगर log 8 की बात करें तो इसको लिख सकते हो 3 log 2, समझ रहे हो। अगर आपके पास log 9 है तो इसको लिख सकते हो आप 2 log 3, समझ रहे हो। अगर आपको लिखना है log 10 तो सीधा 1 होता है, सबको याद है, ठीक है। तो ये सारे कुछ डेटा है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। स्क्वायर रूट भी आपको याद रखना पड़ेगा, ये तो सिंपल कैलकुलेशन का फंडा है कि याद रखना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? अगर याद नहीं है तो फिर क्या, क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा, नहीं होगा आपसे क्वेश्चन। अब मोबाइल क्या गिरी मर जाए, पानी पी लो।